हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज और इस सेशन के अंदर हम लोग चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो क्वेश्चंस में काम आएंगी। फर्स्ट टॉपिक इज बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, पता होगा तुम लोग को। ये बायो-सावर्ट ने बताया अगर कोई भी वायर है उसमें करंट है आई, उस वायर के एक छोटे से एलिमेंट DL, ये वायर का छोटा सा पीस लिया, इतने छोटे से पार्ट की वजह से किसी भी रैंडम पॉइंट पर, मान लिया ये कोई पॉइंट है P, यहां पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसका फॉर्मूला बायो-सावर्ट ने दिया DB इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। DB मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इसकी SI यूनिट टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो CGS यूनिट होती है वो होती है गॉस, और एक टेस्ला में 10 टू द पावर 4 गॉस। इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। बायो-सावर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म में ये लिखने के लिए आ जाता है कई बार, तो वेक्टर फॉर्म में बायो-सावर्ट लॉ लिखा जाता है कुछ ऐसे, DB इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL क्रॉस R अपॉन में R क्यूब। ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि बायो-सावर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखो, वो लिखा जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, डायरेक्शन की अगर बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो फाइंड की जाती है राइट हैंड पाम रूल से, या फिर एक और होता है राइट हैंड थंब रूल, बट पाम रूल अप्लाई करना थोड़ा सा इजी पड़ता है तो इसको ध्यान रखना। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग अपने थंब को रखोगे करंट की डायरेक्शन में और फिंगर को पॉइंट करोगे उस पॉइंट की तरफ जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। देखो सुनो क्या क्या हुआ, एक वायर है उसमें करंट है आई, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड के थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में और अपने फिंगर को ओपन करेंगे उस पॉइंट की तरफ जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, पॉइंट की तरफ ओपन किया हम लोगों ने, ये जो पाम होगी जिस तरफ भी पुश करेगी वही डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, थंब ऊपर, पॉइंट की तरफ फिंगर्स, तो पुश किधर करेंगे आगे को, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा अंदर को, और अंदर के लिए लगाया जाता है क्रॉस। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। इस पॉइंट पर चेक करो, ये रहा थंब, करंट की डायरेक्शन, इस तरफ पॉइंट है, फिंगर को ओपन करो इस पॉइंट की तरफ, तो ये कर दिया हमने ओपन, तो पाम किस तरफ आई, पीछे को, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ, और बाहर के लिए यूज करते हैं डॉट। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, और यहां पे खास बात थीटा को ध्यान रखना। थीटा होता है एंगल बिटवीन DL एंड R। ठीक, DL और R के बीच का एंगल होता है हमारा ये थीटा। और किसी भी वायर की वजह से अगर हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन, पहले इसको नोट करो इतना, देखो अगर हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, एक वायर है उसमें करंट है I, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर हमें ये वायर से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, लेट्स से इसको मान लेते हैं A, तब जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन A। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं, और ये राइट हैंड पाम रूल, इसको नोट करो। क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। बायो-सावर्ट लॉ से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख लेना, उसका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बोला गया एन एलिमेंट डेल्टा L इक्वल डेल्टा X I कैप is placed at origin and carries a current of I equal
10 एम्पियर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन y axis at a distance 0.5 मीटर फ्रॉम वायर, और डेल्टा एक्स हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला गया एक वायर है, उसका छोटी सी लेंथ हमें गिवन है डेल्टा एक्स आई कैप। आई कैप मैंने वायर किस डायरेक्शन में रखा है, एक्स एक्सिस पर, तो ये वायर हो गया, ये वायर का कोई छोटा पीस हो गया डेल्टा एक्स। इस छोटे पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन बतानी है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो वाई एक्सिस ये हो गया ऊपर को, कितना डिस्टेंस पर, 0.5 मीटर। तो यहां पर 0.5 मीटर ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, और इस डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है, ये कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज कर लो इसको, डिवाइड बाय 100, 0.01 मीटर। ठीक, तो बाय-सावर्ट लॉ के अप्लाई कर दो। डी बी इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 4 पाई इंटू करंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10, डी एल छोटी सी लेंथ कितना गिवन है 0.01 साइन थीटा, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, डीएल और आर के बीच का। आर तो ये हो गया और डीएल ये हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 अपॉन आर का स्क्वायर। आर कितना गिवन है 0.5, इसका स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 10 टू द पावर -7, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर 1, यानी कि 10 की पावर -1। ठीक है, साइन 90 तो 1 हो जाएगा अपॉन 0.5 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 0.25। पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगे, 25 4 जा 4 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला। क्लियर हो गई। डायरेक्शन अगर पूछे जाए तो करंट किस डायरेक्शन में है, आई कैप, आगे की तरफ। अपने थंब को प्लेस करो करंट की डायरेक्शन में, पॉइंट की तरफ फिंगर ओपन करो, तो ये पाम किधर आएगा, बाहर की तरफ। और बाहर क्या है, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस माने के कैप, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, बाहर की तरफ, यानी के कैप की तरफ। तो यहां डायरेक्शन भी लिख देना, टुवर्ड्स प्लस जेड एक्सिस। ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर हमें गिवन है क्वेश्चन में। करंट 20 एम्पियर, इसमें करंट 30 एम्पियर, ये पॉइंट P, ये Q और ये R, और ये सारी डिस्टेंसेस गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा गया फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट PQR। तीनों पॉइंट्स पर इन दोनों वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड करना है फाइंड। तो एक एक करके पॉइंट को चेक करो। एट पॉइंट P, पॉइंट P पर देखो, देखो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये वायर भी प्रोड्यूस करेगा, ये वायर भी प्रोड्यूस करेगा। अब क्योंकि ये वायर दूर है तो थोड़ा सा कम प्रोड्यूस करेगा, ये पास है पॉइंट P के तो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आएगा, वो हमें नहीं पता, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जानना जरूरी है। चेक करो, इस वायर की वजह से जिसमें 20 एम्पियर करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस वायर की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। राइट हैंड पाम रूल लगाओ, थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, ये रहा पॉइंट, ओपन करो बाहर की तरफ। इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर फाइंड करो, थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, ये रहा पॉइंट अंदर की तरफ।
तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। म्यू नॉट ये तो होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये 1 1 कर लो, इसको 2 2 कर लो। फर्स्ट वायर में करंट 20, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, मीटर में करोगे 0.1, तो करंट है 20 और डिस्टेंस हो जाएगी 0.1। सेकेंड वायर में करंट कितना है 30 और डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट की 10 10 10 30 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे 0.30। कैलकुलेट करके सॉल्व करना है इसको, आंसर आ जाएगा इसका 2 इंटू 10 टू द पावर -5। लॉजिक क्लियर हुआ? पॉइंट क्यू के लिए चेक करो ऐसे ही। फॉर पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू के लिए देखो, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉइंट क्यू पर दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में है, इस प्लेन के अंदर की डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड कर देंगे, B1 प्लस B2, सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब डिस्टेंस का खास ध्यान रखना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ये तो कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर देना। I1 20 और डिस्टेंस कितना है पॉइंट क्यू की 10 सेंटीमीटर में है तो मीटर में लिखना। I2 अपॉन R2, I2 कितना है 30 और पॉइंट क्यू की डिस्टेंस कितना है, ये भी 10 है। डिस्टेंस जो ली जाती है वो पॉइंट की वायर से ली जाती है। अब हर पॉइंट वायर से हर अलग डिस्टेंस पर है, उसके अकॉर्डिंग फिगर से चेक कर लेना। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, इसका आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर -4 टेस्ला। सिमिलरली अब ये तुम लोग सॉल्व कर लेना पॉइंट आर के लिए। फॉर पॉइंट आर, पॉइंट आर के लिए डायरेक्शन देख लो बस, देखो पॉइंट आर, थंब ऊपर रखा हमने, इस वायर की वजह से पॉइंट आर पे चेक कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। थंब को रखा करंट की तरफ, पॉइंट वो रहा अंदर, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। इस वायर की वजह से चेक करो, इस तरफ है पॉइंट बाहर। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, क्या कर देंगे माइनस, इस बार उल्टा माइनस करेंगे, ये माइनस ये, रीजन क्योंकि ये वायर ज्यादा पास है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो दूर है कम करेगा, इस बार उल्टा B2 माइनस B1। ऐसे फॉर्मूला डाल के वैल्यू पुट करना, सॉल्व करोगे इसको, आ जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे के सिमिलर, देखो कुछ इस टाइप से फिगर गिवन है हमें, I1 I2, ये पॉइंट है P, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। I1 की वैल्यू 2 एम्पियर, I2 की वैल्यू 1.5 एम्पियर। और फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, पॉइंट P पर हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तरीका हमारा सेम रहने वाला है, एक एक करके दोनों वायर की वजह से फाइंड करेंगे, डायरेक्शन को चेक करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले फर्स्ट वायर की वजह से B1 फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। करंट कितना है फर्स्ट वायर में, इसको I1 कर लो 2 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू आर मतलब डिस्टेंस, फर्स्ट वायर से पॉइंट की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर
मीटर में करोगे 0.04, ठीक है, यह आ जाएगा यहां से B1। ऐसे ही B2 फाइंड कर लेंगे हम लोग, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। म्यू नॉट तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। सेकेंड वायर में करंट कितना है 1.5 अपॉन 2 पाई इंटू R। सेकेंड वायर से पॉइंट P की डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे 0.03, इसको कैलकुलेट करोगे B2 आ जाएगा। अब B1 B2 को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनकी डायरेक्शन किधर है। डायरेक्शन फाइंड करो। फर्स्ट वायर के लिए करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉइंट ये रहा अंदर की तरफ। सेकेंड वायर के लिए करंट आगे की तरफ, पॉइंट नीचे है तो ये भी अंदर की तरफ होगा, तो दोनों अंदर की तरफ है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पॉइंट P पर, दोनों को ऐड करके पता कर लेंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो यह आ जाएगा B1 प्लस B2, ठीक है। अब बस कैलकुलेशन बची है, उसको कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, पॉइंट हटा, 2 0 लगे, 2 2 जा 4, यह जाएगा 10 की पावर -5, ठीक है। इस पे पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, पॉइंट हटाया, एक 0 लगा, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 10 और 10 100, 10 की पावर -5, ये भी आ गया। अब दोनों 10 की पावर -5 को ऐड कर लो, कितना जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5। तरीका समझ आया, इसको नोट करो। एक और क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बेस पर। देखो a wire having 30 ampere current is placed in external magnetic field of 4 into 10 to the power -4 Tesla parallel to current. Find magnitude of, ये मैग्नीट्यूड है, कभी मैग्नेटिक समझो। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वायर। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया एक वायर है जिसके अंदर 30 एम्पियर करंट है और उसको हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसकी वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला पैरेलल टू करंट। एक वायर है उसमें करंट है 30 एम्पियर और आसपास इसके मैग्नेटिक फील्ड है। कितना मैग्नेटिक फील्ड है 4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला का। किस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में करंट है, ये लिखा पैरेलल टू द करंट। तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, किसको मान लो B1, 4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। हर पॉइंट पे ऊपर की तरफ, इधर भी, बीच में भी, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी करंट की डायरेक्शन में इस वैल्यू पर। अब पूछा गया एक मैग्नेटिक फील्ड ये करंट भी बनाएगा, ठीक है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, एक इस करंट की वजह से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वायर, वायर से 2 सेंटीमीटर दूर। तो वायर से 2 सेंटीमीटर, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो पहले से प्रेजेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक ये वायर प्रोड्यूस करेगा। वायर किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और एक अंदर की तरफ है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। ये जो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो हमें पता है 4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। वायर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, करंट 30, 2 पाई R डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है यानी कि 0.02। इसको कैलकुलेट कर लो, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, पॉइंट हटाया 2 0 लगे, 2 से ये 2 भी कैंसिल, 3 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला।
ठीक, अब ध्यान से समझो, B1 अपवर्ड डायरेक्शन में है और B2 इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ बीच में जाएगा। ऐसे देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? ऐसे बीच में जाएगा। ठीक है, ऐसे रखा है, एक ऊपर एक अंदर, तो इनका रिजल्टेंट किधर होगा? ऐसे तो जाएगा बीच में। इधर से देखोगे ऐसे जाएगा बीच में, तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, B1 ये रहा ऊपर और B2 ये अंदर की तरफ है, बट दिखाने के लिए हमने लेफ्ट में दिखा दिया, तो इनका रिजल्टेंट किधर होगा? ऐसे। ठीक है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा कितना है दोनों के बीच का एंगल? 90। cos 90 होता है 0, जिसकी वजह से ये पूरी टर्म क्या हो गई? 0। B1 हम जान चुके, B2 हम जान चुके, बस वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है। B1 है 4 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर, प्लस B2 है 3 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेना, यह आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। क्वेश्चन समझ आया? इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब कुछ सर्किल वाले क्वेश्चन देख लो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्किल एट सेंटर। अगर सर्किल के सेंटर की बात की जाए, सर्किल में करंट है I, उसकी रेडियस है R, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन में 2R। अगर कंप्लीट सर्किल ना गिवन हो, मान लिया सर्कुलर आर्क गिवन है, सर्किल का एक हमें छोटा सा पार्ट गिवन है कुछ ऐसे, तो चेक कर लो कि इस आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पे। ये थीटा एंगल हमें पता होना चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन में आर, यह आ जाएगा। ध्यान ये रखना, थीटा इन रेडियंस। क्वेश्चन में थीटा गिवन होगा तुम्हें डिग्री में, बट यहां पर फॉर्मूले में पुट करना होता है रेडियंस में। अब डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, कन्वर्टिंग डिग्री टू रेडियन, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। एग्जाम्पल 60 डिग्री पूछा जाए, 60 डिग्री में कितने रेडियन, तो इस 60 की मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, पाई बाई 3 रेडियन। तो ये तरीका होता है डिग्री से रेडियन में जाने का। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर। फर्स्ट क्वेश्चन, ये दो फिगर हमें गिवन है, एक ऐसे और एक इसका उल्टा। इसमें करंट है लेफ्ट में और इसमें भी करंट है लेफ्ट में। करंट हमें गिवन है 12 एम्पियर और इसकी जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट O, सेम ये है 2 सेंटीमीटर O और 12 एम्पियर। पूछा गया फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। ठीक, और क्वेश्चन में यह भी बोला गया कि क्या इस वायर को ऐसे पलटने से मैग्नेटिक फील्ड पर कोई फर्क पड़ेगा सेंटर पे या फिर नहीं। करंट वही होगा और डिस्टेंस वही होगी। ठीक, तो देखो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो सेंटर पर। अगर सर्किल है तो सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखा है? B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन में 2R।
ये होता है फॉर सर्किल, बट ये तो सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल के लिए इसका हाफ कर दो। फॉर सेमी सर्किल, क्वेश्चन में हमें सेमी सर्किल गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r का हाफ, जो कि कितना हो जाएगा 1/4 म्यू नॉट आई अपॉन r। अब बस वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो, सिंपल क्वेश्चन। बी ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, करंट क्वेश्चन में गिवन है 12, 4 r यानी रेडियस 2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे डिवाइड बाय 100, 0.02, कैलकुलेट करो इसको, 4 से 4 कैंसिल, पॉइंट हटाया, 2 0 लगे, 2 6 12, तो यह आ जाएगा 6 पाई इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ठीक, पूछा गया क्या इस केस में और इस केस में कोई फर्क है, तो एक छोटा सा फर्क है, बस डायरेक्शन का, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि करंट और रेडियस एग्जैक्टली सेम है। ठीक, इसको लिख लो फर्स्ट, इसको लिख लो सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 is same as 1, but only direction of magnetic field reverse, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका सिंपल, राइट हैंड पाम रूल, करंट इस डायरेक्शन में है, पॉइंट ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर हो जाएगा। इसमें चेक करो, करंट लेफ्ट डायरेक्शन में बट पॉइंट नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो जाएगा। ये समझ आया, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे हमें एक सर्कुलर आर्क गिवन है, ये 90 डिग्री, और करंट है इसमें 10 एम्पियर, और इसका जो रेडियस है वह है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से सेम चीज, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। अब देखो, किसी भी आर्क के लिए, आर्क यानी सर्किल का छोटा पार्ट, किसी भी सर्किल के पार्ट के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर इंटू थीटा, जहां पे थीटा मतलब उस आर्क ने सेंटर से कितना एंगल सबटेंड किया, तो आर्क ने सेंटर से कितना एंगल बनाया, 90 मत कर देना इसको, आर्क ये है ऊपर वाली, तो इसने एंगल कितना बनाया सेंटर से, ये पूरा, ये हमें 90 गिवन है, पूरे 360 में से 90 को माइनस कर दो तो ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, तो थीटा हो जाएगा, साइड से थीटा निकाल लेते हैं, थीटा इक्वल टू 360 माइनस 90 यानी 270, बट प्रॉब्लम यह है कि हमें रेडियन में लिखना होता है, तो पहले इसको रेडियन में चेंज करो। रेडियन के लिए क्या करेंगे हम लोग, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, एंगल आ जाएगा 3 पाई बाई 2, बाकी डेटा गिवन है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में 4 पाई, करंट कितना है 10 अपॉन डिस्टेंस की, ये रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर यानी कि 0.03, थीटा कितना है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, कैलकुलेट करो इसको, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, पॉइंट हटाया, 2 0 लगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 50 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। बस ये आंसर हो गया, नोट करो। अच्छा सॉरी, पाई भी रह गया इसमें, यहाँ पे ये 5 पाई भी है, ठीक है, करो नोट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इसी के जैसा,
इस टाइप से हमें एक सर्कुलर आर्क गिवन है, 9 एम्पियर करंट, एंगल 60 डिग्री और डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से सेम चीज पूछी गई, मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है पॉइंट ओ पर। सेम फॉर्मूला, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू थीटा। थीटा आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया, तो ये आर्क हो गई, आर्क ने कितना एंगल बनाया 60 डिग्री गिवन है हम लोग को, बट उसको रेडियन में चेक करना है। रेडियन में करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, कितना आ गया पाई बाई 3। बाकी डेटा गिवन है, पुट करोगे सॉल्व करोगे आ गया आंसर। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, करंट की वैल्यू 9, थीटा कितना गिवन है पाई बाई 3, 4 पाई आर, 4 पाई आर मतलब रेडियस, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे डिवाइड बाई 100, तो 10 सेंटीमीटर का हो गया 0.10 मीटर। कैलकुलेशन करो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और 3 3 जा 9, पॉइंट हटाया 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 3 पाई इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। ठीक है, इसको नोट करो। एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप का है और बोर्ड का भी है वो। क्वेश्चन में हम लोगों को एक फिगर गिवन है कुछ इस टाइप से, इसमें करंट आई, इसमें करंट √3i और इनका एक कॉमन सेंटर है O। हमें फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट कॉमन सेंटर O। ठीक है, देखो, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट कॉमन सेंटर O। थोड़ा इसको 3D में इमेजिन करना। हमारे पास दो कॉइल्स हैं, दोनों का एक कॉमन सेंटर है। एक कॉइल है हॉरिजॉन्टल, ऐसे रखिए एक कॉइल हमारे पास, ठीक है, उसका सेंटर होगा यहाँ पर, और एक कॉइल है वर्टिकल, वो ऐसे रखिए और उसका भी सेंटर यहीं पे लाई कर रहा है। एक कॉइल ऐसे रखिए हॉरिजॉन्टल और एक उसी में फंसाकर हमने रख रखी है वर्टिकल। ठीक है, दोनों का कॉमन सेंटर है। अब एक के अंदर करंट है I, दूसरे के अंदर करंट है √3i। सेंटर पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, तो एक एक करके फाइंड कर लो। पहले हॉरिजॉन्टल के सेंटर पे चेक करो, फॉर सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल, दोनों का हॉरिजॉन्टल सॉरी सेंटर सेम ही है। अभी मैं हॉरिजॉन्टल के बेस पर देख रहा हूं, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है, उसमें करंट कितना है I, सेंटर पे करंट कितना होगा जानते हैं हम लोग, म्यू नॉट I अपॉन 2r। दोनों के रेडियस क्वेश्चन में R गिवन है, कैपिटल R। अब फॉर सेंटर ऑफ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेम फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2r, बट वर्टिकल सर्किल में करंट कितना है √3i, तो I की जगह कितना आ जाएगा √3i। या क्या, अब डायरेक्शन को इमेजिन करना थोड़ा सा। एक सर्किल है ऐसे, करंट उसमें ऐसे है, हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इधर से करंट आगे गया, ऐसे करंट आगे जा रहा है, तो थंब को रखा आगे, सेंटर ये रहा सर्किल का इस तरफ, तो अपने फिंगर को इस तरफ पॉइंट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ। समझ आए, एक बार और सुनो फिर से। करंट ऐसे गिवन है हम लोगों को, सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आगे वाले पार्ट में देखो करंट उधर गया, ऐसे गया घूमकर, थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, पॉइंट ये रहा सेंटर जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो पॉइंट की तरफ अपनी फिंगर को अपन किया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ, B1 आ जाएगा ऊपर। बिल्कुल वैसे ही वर्टिकल वाले को इमेजिन करना, तो वर्टिकल वाले में इस टाइप से कुछ करंट गिवन है, ठीक है, यानी ऐसे हमें करंट गिवन है, इधर से नीचे गया और घूमकर इधर से ऊपर आया, हमें तो सेंटर पे चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट नीचे आया, तो इधर वाले पार्ट को देख लो, करंट नीचे आया, ये सेंटर हमारा इस तरफ है, तो किस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, पीछे की तरफ।
B2, ये दोनों इमेजिन हुए। इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? बीच में। अब रिजल्टेंट निकालना कौन सी बड़ी ही बात है, अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो वो 2AB cos 90 वाली टर्म 0 हो जाएगी। ठीक, B1 फाइंड कर चुके, B2 फाइंड कर चुके, पुट कर दो, अंडर रूट म्यू नॉट I अपॉन 2R का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट अंडर रूट 3I अपॉन 2R का स्क्वायर। यहां से मुझे साफ साफ म्यू नॉट I अपॉन 2R का स्क्वायर कॉमन नजर आ गया। इन दोनों में से म्यू नॉट I अपॉन 2R का स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा 1 प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2R का स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचेगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये बचा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2R अंडर रूट क्या बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, और 2 से ये 2 कैंसिल। समझ आया कुछ? लिख दिए देता हूं, देखो ये हो गया अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 माने 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया आंसर म्यू नॉट I अपॉन R। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट है वो आ चुका पॉइंट O पर म्यू नॉट I अपॉन में R। उसने पूछा है कि भाई डायरेक्शन भी बताओ, डायरेक्शन के लिए एंगल फाइंड कर दो, ये थीटा। कैसे फाइंड करोगे? सिंपल तरीका एकदम, tan थीटा लगा दो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ये B1, बेस कितना है B2, B1 अपॉन B2। तो जब B1 अपॉन B2 करोगे सब कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2R, म्यू नॉट I अपॉन 2R, क्या बचेगा यहाँ अंडर रूट 3, ऊपर 1 बचेगा, तो जब इनको कैंसिल आउट करेंगे बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। और tan में 1 अपॉन अंडर रूट 3 कौन से एंगल की वैल्यू होती है 30 डिग्री के, तो एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। तो लिख देना रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B2 से 30 डिग्री अपवर्ड है। ठीक, या सिर्फ फिगर भी दिखा दोगे और थीटा लिख दोगे 30 डिग्री, इतना भी काफी। समझ आया? ये बोर्ड का क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक, इसको नोट करो। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। ऑल द बेस्ट।